YouTube दुनिया का सबसे पॉपुलर वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है और इसकी वजह भी समझ आती है। गूगल ने YouTube को बहुत शुरू में अक्वायर कर लिया था और उसके बाद YouTube को चलाए रखने और एक्सपैंड करने के लिए गूगल ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए। इसलिए आज के YouTube की सक्सेस का सबसे ज़्यादा क्रेडिट गूगल को देना बिल्कुल गलत नहीं होगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि YouTube को असल में गूगल ने क्रिएट नहीं किया था। गूगल ने अक्टूबर 2006 में YouTube को 3 लोगों से 1.65 बिलियन डॉलर्स में खरीदा था। तो फिर सवाल ये है कि ये 3 लोग YouTube बनाने तक कैसे पहुंचे? YouTube को सेल करने के बाद उन्होंने क्या किया और आज वो तीनों कहां हैं? सबसे पहले बात करते हैं जावेद करीम की। जावेद करीम 5 अक्टूबर 1979 को मशरिकी जर्मनी के शहर मर्सबर्ग में पैदा हुए। उनके दोनों पेरेंट्स रिसर्चर्स थे। उनके फादर मशहूर कंपनी 3M में रिसर्चर के तौर पर काम करते थे, जबकि उनकी मदर यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा में बायोकेमिस्ट्री रिसर्चर थे। जावेद अभी बहुत छोटी उम्र के थे जब वो अपने फैमिली के साथ ईस्ट जर्मनी से निकलकर वेस्ट जर्मनी आ गए और उनकी अर्ली चाइल्डहुड का ज़्यादा हिस्सा वेस्ट जर्मनी में ही गुजरा। बहुत से टेक्नोलॉजी फाउंडर्स की तरह जावेद भी यूनिवर्सिटी के दौरान कैंपस लाइफ से बाहर निकलकर पेपैल में जॉब करने लगे, लेकिन टेक्निकली उन्होंने यूनिवर्सिटी ड्रॉप नहीं की थी। वो रिमोटली अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करते रहे और पेपैल में काम करते हुए उन्होंने कंप्यूटर साइंस में अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट की। ये प्रोसेस बिल्कुल फास्ट नहीं था। उन्हें अपनी बैचलर्स डिग्री कंप्लीट करने में पूरे 7 साल लग गए, लेकिन आखिरकार वो ग्रेजुएट हो गए। इसी दौरान पेपाल में जावेद की मुलाकात 2 ऐसे लोगों से हुई जो बाद में उनके साथ मिलकर YouTube बनाने वाले थे। जावेद के मुताबिक YouTube बनाने का आइडिया उनकी एक सिंपल प्रॉब्लम से आया। उन्हें इंटरनेट पर पॉपुलर वीडियो क्लिप्स ढूंढने में मुश्किल होती थी। मिसाल के तौर पर वो 38वें सुपर बॉल के हाफ टाइम शो के क्लिप्स ऑनलाइन नहीं ढूंढ पा रहे थे। इसी तरह 2004 के इंडियन ओशन सुनामी की वीडियोस भी उन्हें आसानी से ऑनलाइन नहीं मिल रही थी और यहीं से YouTube का आइडिया डेवलप होना शुरू हुआ। 2005 के स्टार्ट में जावेद और पेपैल के उन दोनों दोस्तों ने youtube.com डोमेन अक्वायर किया। अगले कुछ महीनों में तीनों ने मिलकर वेबसाइट डेवलप करनी शुरू कर दी। इसी दौरान जावेद ने YouTube पर पहली वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड की। ये वीडियो 23 अप्रैल 2005 को अपलोड हुई थी और इसका नाम था मी एट द जू। आज वो सिर्फ एक छोटी सी 18 सेकेंड वीडियो लगती है, लेकिन हिस्ट्री में इसका नाम हमेशा के लिए लिखा जा चुका है। लेकिन YouTube की इनिशियल डेवलपमेंट में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने के बावजूद जावेद बहुत जल्दी कंपनी से पीछे हट गए। जावेद को एंटरप्रेन्योरशिप पसंद थी, लेकिन उन्हें एजुकेशन भी बहुत पसंद थी और उन्होंने डिसाइड कि YouTube बिल्ड करने के बजाय वो अपनी ग्रेजुएट डिग्री कंप्लीट करने पर फोकस करना चाहते हैं। बाद में जावेद ने खुद माना कि उस वक्त उनका ये डिसीजन बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। YouTube से डिस्टेंस के बावजूद जावेद ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस की मास्टर्स डिग्री कंप्लीट करते हुए YouTube को इनफॉर्मल एडवाइज़र के तौर पर गाइड करना जारी रखा। लेकिन इस डिसीजन की वजह से YouTube की सेल से मिलने वाला उनका फाइनेंशियल पे आउट काफ़ी कम हो गया। जब गूगल ने YouTube को एक्वायर किया, जावेद को गूगल के 1,47,443 शेयर्स मिले। उस वक्त इन शेयर्स की वैल्यू तकरीबन 6-7 मिलियन डॉलर्स थी। अगर जावेद ने वो शेयर्स अब तक होल्ड किए होते तो आज वो आसानी से बिलियनियर बनने की राह पर होते। लेकिन इंटरेस्टिंगली जावेद को बिलियनियर लाइफस्टाइल में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। उनका कहना था कि एंटरप्रेन्योरशिप में सक्सेस अच्छी बात है, लेकिन वो असल में प्रोफेसर बनना चाहते हैं। अनफॉर्चुनेटली ऐसा लगता है कि जावेद इवेंचुअली प्रोफेसर नहीं बने, या कम से कम ऑनलाइन इस बात का कोई क्लियर एविडेंस नहीं मिलता। लेकिन उनका करियर फिर भी एजुकेशन और इन्वेस्टिंग की तरफ ही चला गया। स्टैनफोर्ड से मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद जावेद ने वाई वेंचर्स यानी यूनिवर्सिटी वेंचर्स नाम की कंपनी को फाउंड की। वाई वेंचर्स के जरिए जावेद आने वाले नए स्टार्टअप्स को मेंटरशिप, कंसल्टिंग और इवन अपने खुद के कमाए हुआ पैसा तक की एक्सेस प्रोवाइड करते रहे। और इन लोगों ने कुछ बहुत बड़े स्टार्टअप्स के साथ ही काम भी किया। इनमें एयरबीएनबी, रेडिट, पैलेंटियर, पोस्टमेट्स और ओपन डोर जैसे नाम शामिल हैं। स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट और मेंटरशिप के अलावा
जावेद 2013 में गूगल के एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन के खिलाफ भी सामने आए। गूगल ने यूट्यूब पर कमेंट्स करने पर गूगल प्लस का अकाउंट होना मैंडेटरी कर दिया था। जावेद ने इस डिसीजन को ओपनली अपोज किया और बेसिकली यूट्यूब के बाद जावेद की स्टोरी कुछ इसी तरह रही। उन्होंने अपनी एजुकेशन कंटिन्यू की, स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया और दूसरे एंटरप्रेन्योर्स को मेंटर करना शुरू किया। अब बात करते हैं यूट्यूब के दूसरे को-फाउंडर चैड हर्ली की। चैड हर्ली 24 जनवरी 1977 को रीडिंग, पेंसिल्वेनिया में पैदा हुए। बहुत से टेक्नोलॉजी फाउंडर्स के ऑपोजिट, जो स्टेम सब्जेक्ट्स में नेचुरली टैलेंटेड होते हैं, चैड का बैकग्राउंड काफ़ी आर्टिस्टिक था। स्कूल के ज़माने में वो अक्सर अपने स्केचेस और आर्ट वर्क सेल किया करते थे, लेकिन हाई स्कूल तक पहुँचते पहुँचते उनकी टेक्नोलॉजी में भी इंटरेस्ट डेवलप हो गई। फिर भी टेक्नोलॉजी उनकी लाइफ का सेंटर नहीं थी। हाई स्कूल के दौरान चैड स्कूल के क्रॉस कंट्री रनिंग प्रोग्राम के स्टार एथलीट थे और उन्होंने 1992 और 1994 में पेंसिल्वेनिया के 2 स्टेट टाइटल्स भी जीते। कॉलेज में चैड ने अपने चाइल्डहुड पैशन की तरफ दोबारा रुख किया। उन्होंने इंडियाना यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में फाइन आर्ट्स को मेजर के तौर पर चूज किया। यूनिवर्सिटी के बाद जावेद की तरह चैड भी पेपैल पहुंच गए, लेकिन चैड पेपैल के टेक्निकल साइड पर काम नहीं कर रहे थे। वो कंपनी के यूजर इंटरफेस और लोगो पर काम कर रहे थे। और यूट्यूब के ओरिजिन के हवाले से चैड की स्टोरी जावेद से थोड़ी डिफरेंट है। चैड के मुताबिक यूट्यूब बनाने का आइडिया उन्हें एक डिनर पार्टी की वीडियोस ऑनलाइन शेयर ना कर पाने की वजह से आया। तो असल स्टोरी क्या थी? जावेद की स्टोरी सही थी या चैड की? हम शायद कभी नहीं जान सकेंगे, लेकिन जो भी असल इंस्पिरेशन थी, 2005 के स्टार्ट में इन तीनों ने यूट्यूब लॉन्च कर दिया और चैड कंपनी के पहले सीईओ बन गए। टेक्निकली वो सीईओ थे, लेकिन शुरू में उनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी यूट्यूब के वीडियो टैगिंग और वीडियो शेयरिंग सिस्टम को मैनेज करना थी। 2006 में बिजनेस 2.0 मैगजीन ने चैड को अपनी 50 पीपल हु मैटर नाउ लिस्ट में 28वां पोजीशन दी और ऑनेस्टली यूट्यूब की ग्रोथ को देखते हुए ये रैंकिंग काफ़ी एक्यूरेट साबित हुई। गूगल के एक्विजिशन के वक्त तीनों फाउंडर्स में सबसे बड़ा फाइनेंशियल पे आउट चैड को मिला। उन्हें डायरेक्टली गूगल के 6,94,087 शेयर्स मिले और एक ट्रस्ट के थ्रू मजीद 41,232 शेयर्स मिले। दोनों को मिलाकर उनका टोटल पे आउट तकरीबन $345 मिलियन था, यानी जावेद से 5 गुना से भी ज़्यादा। लेकिन गूगल के यूट्यूब एक्वायर करने के बाद चैड ने कंपनी को फौरन छोड़ा नहीं। वो 2010 के एंड तक यूट्यूब के सीईओ रहे। उसके बाद उन्होंने दूसरे बिजनेस वेंचर्स पर फोकस करने के लिए सीईओ का पोजीशन छोड़ दिया। यूट्यूब से निकालने के बाद चैड ने एविस सिस्टम्स नाम की कंपनी को फाउंड की। एविस एक इनक्यूबेटर कंपनी थी, जहां ऐप डेवलपर्स अपनी एप्लीकेशंस डेवलप और रियल टाइम में टेस्ट कर सकते थे। कंपनी ने शुरू में कई डिफरेंट ऐप्स पर काम किया, लेकिन चैड की नज़र एक स्पेसिफिक आइडिया पर थी और वो आइडिया था मिक्सबिट। मिक्सबिट एक मोबाइल वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म था। चैड का विजन था कि जिस तरह यूट्यूब ने कंप्यूटर बेस्ड वीडियो शेयरिंग को रेवोल्यूशनाइज किया था, मिक्सबिट मोबाइल वीडियो शेयरिंग को रेवोल्यूशनाइज करेगा। लेकिन जैसा कि हम आज जानते हैं, यूट्यूब ने मोबाइल स्पेस में भी अपनी डोमिनेंस एस्टैब्लिश कर ली। मिक्सबिट कभी यूट्यूब जैसी सक्सेस अचीव नहीं कर सका, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि प्रोजेक्ट कंप्लीटली फेल हो गया। 2018 में ब्लू जीन्स ने मिक्सबिट के कुछ पार्ट्स एक्वायर किए और उस टेक्नोलॉजी को एंटरप्राइज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉल्यूशंस में यूज़ करने का प्लान बनाया। इस दौरान चैड ने स्पोर्ट्स की दुनिया में भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स की। 2014 में उन्होंने मैजिक जॉनसन के साथ मिलकर LA फुटबॉल क्लब में इन्वेस्टमेंट की। बाद में उन्होंने गोल्डन स्टेट वॉरियर्स में भी इन्वेस्ट किया और इससे भी ज़्यादा रिसेंटली उन्होंने लीड्स यूनाइटेड फुटबॉल क्लब में इन्वेस्टमेंट की। स्पोर्ट्स टीम्स के अलावा चैड ने 2009 में
US F1 टीम नाम की फॉर्मूला 1 टीम में भी इन्वेस्टमेंट की। अनफॉर्चुनेटली ये टीम कभी एक्चुअल फॉर्मूला 1 रेस में compete ही नहीं कर सकी। और बेसिकली YouTube के बाद चेड की स्टोरी कुछ ऐसी ही रही। वो एक्विजिशन के बाद कुछ साल तक YouTube के CEO रहे। फिर उन्होंने मोबाइल वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की और साथ साथ स्पोर्ट्स टीम्स में भी इन्वेस्टमेंट्स करते रहे। और अब बात करते हैं YouTube के तीसरे और आखिरी को-फाउंडर स्टीव चेन की। स्टीव चेन 25 अगस्त 1978 को ताइपे, ताइवान में पैदा हुए। उनकी ज़िंदगी के पहले 8 साल ताइवान में गुजरे। उसके बाद उनका फैमिली प्रॉस्पेक्ट हाइट्स, इलिनॉय मूव कर गया। स्टीव ने वहाँ लोकल मिडिल स्कूल और हाई स्कूल अटेंड किया। फिर उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय एट अर्बाना शैम्पेन में एडमिशन लिया। जावेद की तरह स्टीव ने भी यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस को मेजर किया और 2002 में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली। एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद स्टीव नेचुरली पेपॉल पहुंच गए। यहीं उनकी मुलाकात जावेद और चैड से हुई। लेकिन बाकी दोनों फाउंडर्स के ऑपोजिट स्टीव ने पेपॉल से डायरेक्टली यूट्यूब जंप नहीं किया। पहले उन्होंने फेसबुक ज्वाइन किया और वहाँ कुछ महीने काम किया। उसके बाद वो यूट्यूब की टीम का हिस्सा बने। यूट्यूब में स्टीव को चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर यानी CTO अपॉइंट किया गया। उनकी सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ये इंश्योर करना थी कि यूट्यूब मिलियंस ऑफ यूजर्स और इनकमिंग ट्रैफिक को हैंडल कर सके। 2006 में बिजनेस 2.0 ने स्टीव को भी अपनी 50 पीपल हु मैटर नाउ लिस्ट में 28 पोजीशन दी। और उसी साल जब गूगल ने यूट्यूब अक्वायर किया, स्टीव को डायरेक्टली गूगल के 6,25,346 शेयर्स मिले और एक ट्रस्ट के थ्रू मजीद 18,721 शेयर्स मिले। उस वक्त इन शेयर्स की टोटल वैल्यू तकरीबन $325 मिलियन थी और अगर आज की वैल्यू देखें तो ये शेयर्स तकरीबन $1.78 बिलियन के बराबर हैं। चैड की तरह स्टीव भी एक्विजिशन के बाद फौरन यूट्यूब से नहीं निकले। वो 2009 तक यूट्यूब में रहे। 2009 में उन्होंने यूट्यूब लीव किया, लेकिन गूगल के साथ काम जारी रखा। फिर 2011 में स्टीव ने गूगल भी लीव कर दिया और चैड के साथ मिलकर दोबारा एवोस सिस्टम स्टार्ट की। स्टीव का मेन इंटरेस्ट ऐप डेवलपर्स के लिए एक इंक्यूबेटर प्लेटफॉर्म क्रिएट करना था, लेकिन वो एक और वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म बनाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। इसलिए जब चैड ने एवोस को मिक्सबिट की तरफ ले जाने का डिसीजन लिया, स्टीव ने कंपनी लीव करने का फैसला किया। लेकिन दोनों के दरमियान कोई ड्रामेटिक कॉर्पोरेट फाइट नहीं हुई। स्टीव और चैड ने सिंपली रिस्पेक्टफुली डिसाइड किया कि अब उनके रास्ते अलग हैं। चैड मिक्सबिट पर काम करने लगे और स्टीव दोबारा गूगल की तरफ चले गए। इस बार वो गूगल वेंचर्स का हिस्सा बने। गूगल वेंचर्स का फोकस स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना और उन्हें ग्रो करने में हेल्प करना है। यानी बेसिकली ये भी एक तरह का स्टार्टअप इंक्यूबेटर ही है। और क्योंकि स्टीव का इंटरेस्ट इसी तरह के काम में था, इसलिए गूगल वेंचर्स में उनका जाना कोई सरप्राइज नहीं था। 2016 में स्टीव ने Gnome.com नाम का एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इस वेबसाइट का फोकस यूजर्स के बनाए हुए लाइव स्ट्रीमिंग फूड कंटेंट पर था। आयरॉनिकली स्टीव ने चैड से इसलिए सेपरेशन की थी क्योंकि वो दोबारा वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म नहीं बनाना चाहते थे। लेकिन कुछ साल बाद वो खुद ही एक वीडियो प्लेटफॉर्म क्रिएट कर बैठे। अनफॉर्चुनेटली Gnome.com ज़्यादा देर नहीं चल सका। सिर्फ एक साल बाद 2017 में ये प्लेटफॉर्म बंद कर दिया गया। इसके बंद होने की एग्जैक्ट वजह पब्लिकली क्लियर नहीं हुई। फिर 2018 में स्टीव को लिंकन एकेडमी ऑफ इलिनॉय का लॉरिएट इंडक्ट किया गया और उन्हें ऑर्डर ऑफ लिंकन भी दिया गया, जो इलिनॉय स्टेट की तरफ से दिया जाने वाला सबसे बड़ा ऑनर है। इसके बाद अगस्त 2019 में स्टीव ने अपनी फैमिली के साथ वापस ताइवान मूव करने का डिसीजन लिया और तब से वो वहीं रह रहे हैं। आज पीछे मुड़कर देखें तो लगता है कि स्टीव ने ताइवान मूव करने का डिसीजन बिल्कुल सही वक्त पर लिया था, क्योंकि सिर्फ कुछ महीने बाद
दुनिया में ऐसे इवेंट्स होने वाले थे जो किसी ने इमेजिन भी नहीं किए थे। और बेसिकली यही स्टीव चैन की स्टोरी है। आखिर में देखा जाए तो जावेद, चैड और स्टीव तीनों यूट्यूब के फाउंडर्स इवेंचुअली किसी ना किसी फॉर्म में स्टार्टअप इनक्यूबेटर्स और इन्वेस्टिंग की दुनिया में चले गए। चैड और स्टीव ने दोबारा वीडियो शेयरिंग में अपना हाथ आजमाया, लेकिन दोनों ने इवेंचुअली उन प्रोजेक्ट्स को छोड़ दिया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूट्यूब जैसे दुनिया के सबसे फेमस प्लेटफॉर्म्स में से एक क्रिएट करने के बावजूद ये तीनों फाउंडर्स आज भी ऑनलाइन काफ़ी लो प्रोफाइल लाइफ जीते हैं। शायद इन्हें फेम से ज़्यादा पीस और प्राइवेसी पसंद है। तो क्या आप यूट्यूब के इन 3 फाउंडर्स के बारे में पहले से जानते थे? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तब तक के लिए मैं अहमद हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में।